शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले पूर्णतः राज्यकर्मी के दर्जे से संबंधित है। जैसा कि ज्ञात हो कि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के मेल आईडी पर अपना अपना सुझाव डाला है, जिसमें मुख्यतः विशिष्ट शिक्षक नाम पर आपत्ति, बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात तथा वेतन विसंगति से संबंधित बातें सामने आई हैं। शिकायत इतनी भारी संख्या में है कि शायद सभी मेल को पढ़ पाना विभाग के लिए संभव नहीं होगा। वहीं महागठबंधन तथा जदयू में शिक्षकों के इस मुद्दे को लेकर पार्टी के नेतागण दो भाग में हो गए हैं तथा यह मुद्दा जोरों पर है। अंदर खाने से यह खबर है कि माननीय मुख्यमंत्री इसे जल्द ही सुलझा लेंगे। आइए महागठबंधन के घटक दल के विधायक संदीप सौरभ जी का ताजा बयान सुनते हैं कि वे क्या कुछ कह रहे हैं। और आगे भी कुछ उम्मीद आपसे शिक्षक कर रहे हैं, उम्मीदें बढ़ती जा रही है आपसे ही। सही बात है। देखिए, नियोजित शिक्षकों की एक लंबी मांग रही है, लंबे समय से मांग रही है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और पिछले दिनों जब सरकार ने अपना रुख बदला, बिहार में सरकार बदल गई, जब महागठबंधन जब आ गई, तो हम लोगों ने शिक्षकों की इस बड़ी समस्या को ध्यान से समझा, देखा। और जो पहले की सरकार कह रही थी कि अगर भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, हमने कहा कि भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में अगर शिक्षक एक साथ हो गए, एकजुट होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए और महागठबंधन की सरकार ने अगर संवेदनशीलता दिखा दी तो फिर भगवान की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और अंततः ये हुआ शिक्षकों के साझे प्रयास से, हम लोगों की पहलकदमी से। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो लोग एकजुट हुए, उसका एक असर ये हुआ कि सरकार ने क्रमशः इस बात को स्वीकार किया। और हाल में जो सरकार ने एक नई नियमावली लाई है, उसमें धारा 309 के तहत वो नियमावली है, जिससे स्पष्ट है कि अब जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी कर्मी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। उसके साथ साथ सरकार ने कहा है कि कुछ कमियां अगर आपको लगती है तो 7 दिन के अंदर हम लोग को आप सजेशन दें। कई सारे शिक्षकों ने दिया है, तो हम लोगों ने भी बहुत डिटेल से उसका अध्ययन करके जहां कमी है उसको ठीक करने के लिए सरकार को लेटर दिया है। और हम ये चाहेंगे कि सरकार ने मतलब 90% अगर काम हमारा हो गया है तो जो छोटी छोटी कमियां बची हुई हैं उसको दुरुस्त कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी जब आप दे रहे हैं तो इसको सिंपल आप विद्यालय अध्यापक कहिए, स्कूल टीचर हैं बस। विशिष्ट शिक्षक हैं, सिंह वाले शिक्षक हैं, दुम वाले शिक्षक हैं, ये सब का नहीं जरूरत है। ये हमने शुरुआत से कहा था कि स्कूलों में आप कैटेगराइजेशन बंद कीजिए। ये जो अलग अलग खांचे में आप लोगों को फिट करना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग नियमावली हो जाएगी, सबके लिए अलग होगा, इससे स्कूलों के अंदर का लोकतंत्र कमजोर होगा और पढ़ाई लिखाई का अंततः जो स्टैंडर्ड होता है वो डाउन होता है। सरकार को अपनी कार्रवाई करने में, अपने नियम को लागू करवाने में भी दिक्कत होती है। तो ये हमारी प्रमुख मांग है सरकार से है कि विशिष्ट शिक्षक न रखा जाए, इनको सिंपल आप जो बीपीएससी की बहाली आप कर रहे हैं, इसमें जो नियमावली पहले लाई गई थी उसी नियमावली में मामूली संशोधन करके सारे शिक्षकों को उसमें समाहित कर लिया जाए, ये हमने मांग किया। तो आप मांग आगे रख भी रहे हैं सरकार से। आज हम जरूरत पड़ेगी तो हम बात भी करेंगे और बात करके चाहेंगे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो स्पष्ट दिख रहा है कि संदीप सौरभ जी इस मामले पर सक्रिय हैं तथा उनका भरपूर प्रयास है कि सभी नियोजित शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री राज्यकर्मी का दर्जा दें एवं एक सामान्य शिक्षक की श्रेणी में ही इसे रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।